सबसे पहली चीज पे हम आते हैं वो है स्टॉक्स मूव इन साइकिल। अगर आप कोई चार्ट देख रहे हैं अगर कोई भी स्टॉक का, तो आपको उसको चार पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, चार पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, वो पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। एक हो गया अक्यूमुलेशन पार्ट, एक हो गया मार्कअप पार्ट, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट और एक हो गया मार्कडाउन पार्ट। क्या होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स? जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अक्यूमुलेशन, इसके नाम से समझ में आता है कि स्टॉक अक्यूमुलेशन फेज में, यानी कि स्टॉक बस एक साइडवेज मोमेंटम में जा रहा है और यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ ऐसा पैसा ओवरऑल नहीं अर्न होता है। इसको अक्यूमुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं जिनके पास बड़े बड़े फंड मैनेज कर रहे, हेज फंड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब इस अक्यूमुलेशन फेज में स्टॉक को बाय करना चालू कर देते हैं, स्लोली स्लोली स्टॉक को ऐड करते जाते हैं। मार्कअप फेज एक ऐसा फेज होता है जहां पे ओवरऑल स्टॉक का मोमेंटम एकदम पिकअप करता है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जितने भी बड़े फंड मैनेजर्स हैं सबने स्टॉक अक्यूमुलेट कर लिया और अब बारी आती है कि स्टॉक के प्राइस को आगे जाने के लिए स्टोरी पॉपुलर होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, काफी रिसर्च रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे एकदम आनी चालू हो जाती है और स्टॉक एक मोमेंटम पकड़ लेता है। थर्ड फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज एग्जैक्टली अपोजिट होता है अक्यूमुलेशन का। जैसे कि मैंने अक्यूमुलेशन में आपको बताया कि अक्यूमुलेशन में बड़े फंड मैनेजर जिनके पास बड़ा मॉनेटरी पावर होता है वो स्टॉक को खरीदना चालू कर देते हैं। उसी तरीके से जब इन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। कोई भी स्टॉक को अगर आपको सेल करना है किसी बड़े फंड मैनेजर को, तो वो एक दिन में सेल नहीं कर सकता, उसको टाइम लगता है सेल करने में, क्योंकि एक बड़ी पोजीशन होती है उसमें। इसलिए जैसे यहाँ पे ओवर द पीरियड अक्यूमुलेशन होता है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन में भी टाइम लगता है। एंड फाइनली जब ये अपना सारा स्टॉक बेच देते हैं, उसके बाद ओवरऑल स्टॉक जो है मार्कडाउन स्टेज में पहुंच जाता है जहां पे कंटिन्यूअस डिक्लाइन आपको प्राइसेस में मिलेगा। दो चीजें इसमें आपको नोट करनी है, हम काफी सारे एग्जांपल्स के थ्रू भी जाएंगे। ठीक है, दो चीज की ये मोमेंटम जो रहता है ये कभी भी सिंगल साइड नहीं रहता। जैसे कि आप देखेंगे ऊपर नीचे यहाँ पे भी आपको पुल बैक्स मिलेंगे, तो ये एक नेचर होता है किसी भी स्टॉक का। ये कंप्लीटली जो स्टॉक की साइकिल्स है ये कंप्लीटली साइकोलॉजिकली ड्रिवन होती है। और आपको अब से कोई भी चार्ट अगर देखना है तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेज में स्टॉक है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। यह है एग्जांपल इंडिया मार्ट इंटरमेश का। 2020 अगर हम देखें तो यहाँ पे कोरोना वायरस का ओवरऑल क्रैश आया था, स्टॉक उसके बाद वापस से ऊपर आया और यहाँ पे अब आप ये जो पर्टिकुलर फेज देख रहे हैं ये फेज है अक्यूमुलेशन फेज, जहां पे स्टॉक ने कुछ ओवरऑल पैसा किसी को कमा के नहीं दिया, बट जो बड़े लोग थे वो यहाँ पे उनकी वैल्यू के हिसाब से स्टार्ट कर देते स्टॉक को पिक करना। उसके बाद ये मार्कअप फेज आया जिसको कि स्टेज 2 भी बोला करते हैं। यहाँ पे 286% के ओवरऑल रिटर्न्स जनरेट हुए 7 मंथ्स के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉक करीबन 3-4 महीने 5 महीने तक था और कुछ पैसा नहीं आया, वहीं 7 महीने में यहाँ पे 268% तक का ये ओवरऑल रन आया। स्टेज 3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि यहाँ पे काफी टाइम लगा वैसे ही यहाँ पे भी 8 महीने लगे स्टॉक को ओवरऑल, यानी कि जिन्होंने यहाँ खरीदा था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चालू कर दी और यहाँ पे स्टेज 4 आ गया जो डिक्लाइन। हाँ, अभी काफी सारे लोगों को एकदम क्यूरोसिटी आती है कि यार ये तो ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। वेबिनार में अगर आप बने रहेंगे इन तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके बाद ये स्टॉक ने ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड पकड़ा जहां पे मार्कडाउन फेज आया, स्टॉक 54% तक गिर गया अपने ऑल टाइम हाई से, यानी कि जो 268% रिटर्न आपने इधर कमाए थे उसमें से आपने मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न्स इधर गिव अप कर दिए और रिटर्न सिर्फ 68% बचे। दूसरी चीज, जहां 7 महीने में सारी बात खत्म हो सकती थी वहां आप 1.8 ईयर्स हो गए। अगर हम यहां से देखें यहां तक तो 1.8 ईयर्स हो गए, रिटर्न जो है वो आपका सिर्फ 68% बचे। तो यहाँ पे आपको स्टेज पता होने से दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम यही कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ही हम स्टॉक होल्ड करें, हमें यहाँ पे एग्जिट करना है और वर्स्ट केस में यहाँ तो हमें निकलना ही निकलना है। दूसरी चीज, आपको डाउन ट्रेंड से ये ओवरऑल एनालिसिस बचा जाता है, क्योंकि काफी लोग रिवर्स ट्रेंड में स्टॉक को बाय करते हैं जो कि वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स है। ऐसे ही हम अलग एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि हम सेकेंड अगर एग्जांपल ले, ये है बालाजी एमाइंस का एग्जांपल।
अक्यूमुलेशन फेज अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1.5 ईयर्स का यहाँ पे ओवरऑल अक्यूमुलेशन फेज था स्टॉक में। और आप इसके बाद देखिए 1.5 ईयर्स स्टॉक कहीं भी नहीं किया, नेक्स्ट 1.5 ईयर्स स्टॉक ने 1000% रिटर्न्स दिए। ठीक है, फेज 3 आया डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि अगर आप पिछले एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ 8 महीने लगे ओवरऑल स्टॉक को टॉप आउट होने में, इधर आपको सिर्फ 5 हफ्ते दिखे। तो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेज होता है, एंड स्पेसिफिकली ये ऐसा कब होगा जब बहुत बड़ा रन हो जाता है, तब डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है। इसके बाद स्टेज 4 आई जो मार्कडाउन फेज आई, जहां पे स्टॉक 50% ऑल टाइम हाई से गिर गया। तो अगर स्टॉक आप यहां से यहां तक थे तो आपका रिटर्न जो 1000% का आपने इस पर्टिकुलर रीजन में कमाया, वो इस पर्टिकुलर रीजन में अब सिर्फ 50% ही बचा, यानी कि सिर्फ 500% ही बचा। तो जो रिटर्न मैक्सिमाइज हो सकता था एक अच्छे एंट्री या मैं ऐसा बोलूंगा एक अच्छे एग्जिट से, वो रिटर्न आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाए। और यही चीज मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स गलत करते हैं, वो ये कि वो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा नहीं करते, वो होल्ड करके रखते हैं चीजों को स्टोरीज पे, वो होल्ड करते हैं अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स पे, और कोई भी चार्ट को देखना मेजोरिटी ऑफ द लोग पसंद नहीं करते। बट अगर आप ये मेरे साथ सब चीजें समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते, इसके क्या बेनिफिट्स होते, और ये कैसे एक कंप्लीट लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, वो है सीक्वेंट साइंटिफिक। अक्यूमुलेशन फेज जहां पे स्टॉक ने पर्टिकुलरली एक साइडवेज मोमेंटम दिया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉक इस रेंज से बाहर निकला। जब स्टॉक ऐसे रेंज से बाहर निकलता है उसी को ही ब्रेकआउट बोलते हैं, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। स्टॉक एंटर्ड स्टेज टू यानी कि मार्कअप फेज, स्टॉक ने 220% रिटर्न दिया 10 मंथ्स में। तो जहां यहाँ सालों तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 10 महीने में स्टॉक 220% बढ़ गया। इसके बाद स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और फिर स्टेज 4 जहां पे स्टॉक ओवरऑल 60% तक टॉप से गिर गया। यानी कि जो 220% रिटर्न आप यहाँ पे खुश हो रहे थे, आप यहाँ पे खुश हो रहे थे, आप यहाँ पे भी खुश हो रहे थे, अब यहाँ पे आपके पास कुछ प्रॉफिट नहीं बचा खुश होने के लिए। तो 222% आपका सिर्फ 33% बचा। 1.8 ईयर्स ओवरऑल निकल गए। साथ में इस पर्टिकुलर रीजन में जो आपका मनी ब्लॉक हुआ वो अलग, आप ये पैसा यहां से हटाकर कोई दूसरा स्टॉक जो कि स्टेज 2 में एंटर कर रहा था वहां पे आप एंटर कर सकते थे। क्योंकि पैसा हमेशा लिमिटेड होता है, हम उसको बेस्ट यूज पे लगाने की कोशिश करते हैं, और यही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये है स्टेजेस के एग्जाम्पल। तो अब से आपको एक चीज करनी है, कोई भी स्टॉक देखे आपको हमेशा 4 पार्ट में उसको सोचना है, आपको कभी भी रैंडमली नहीं देखना है। और इसके लिए आपको वीकली चार्ट्स जो है वो ज्यादा यूज करने हैं। वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट्स ही 2 एरिया है जो मैं यूज करता हूं, और मैं हमेशा स्टेज एनालिसिस के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वीकली चार्ट्स का ही यूज करता हूं। क्योंकि डेली चार्ट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है और एक क्लियर ट्रेंड कभी समझ नहीं आती है। एंट्री एग्जिट्स के लिए हाँ डेली पे जाके एग्जीक्यूशन हो सकता है, पर जब आपको ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर समझनी है कि यार हो क्या रहा है स्टॉक में, तब आपको वीकली चार्ट्स का यूज करना चाहिए। ऐसा मैं करता हूं और आपको भी ऐसा सजेस्ट करूंगा। आते हैं हम अगली बात पे कि यार सर आपने ये तो बता दिया कि 4 स्टेजेस होते हैं, और आपने एग्जांपल्स भी बताया कि हाँ ये 4 एग्जांपल्स है। आते हैं हम सेकंड पार्ट पे